Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss integration of rational fractions part 1 in integral calculus. Students, I have made these lectures in Hindi as well as in English language. For English version please go to playlist. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में रेशनल फ्रैक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ली है मैंने रेशनल फ्रैक्शंस की, उनका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, उसको एज ए फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चंस में, वो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिया है आई इक्वल यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx when x is greater than a and x is less than a. Using partial fraction we can write this function is 1/x² minus a² is equal to 1/2a 1/x minus a minus 1/x plus a. फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं when x greater than a. We can write this integration as 1/2a integration 1/x minus a 1/x plus a dx if x is greater than a. Using linear property of integration we can write the integration of this function is 1/2a log x minus a minus log x plus a. सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2a log x minus a over x plus a. Come to second case when x is less than a. उस केस में हम अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर a² माइनस x²। पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से लिख लेंगे 1/2a इंटीग्रेशन a प्लस x प्लस 1/a माइनस x dx इफ x इज लेस देन इक्वल टू a। इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। कम टू सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। अगर इस फॉर्म का हमारे पास इंटीग्रेशन है उस केस में हमारे पास दो केस आ जाएंगे। केस 1 इज b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं व्हेन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इस केस में हम अपने फंक्शन को 1/ax² प्लस bx प्लस c को लिख लेंगे 1/a इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे ax प्लस b/2a माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा 1/a 1 ओवर 2 अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a log x प्लस b/2a माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a ओवर x प्लस b/2a प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac 2a। और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1/b² माइनस 4ac log 2ax प्लस b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac 2ax प्लस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इसी तरह से सेकेंड केस कंसीडर करेंगे व्हेन b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। उस केस में अपने फंक्शन को हम इस तरीके से लिख लेंगे 1/a इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस b/2a होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 4ac माइनस b² ओवर 2a होल स्क्वायर। एज द केस 1/x² प्लस a² dx, उसकी हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख लेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट 4ac प्लस माइनस b² tan इनवर्स 2ax प्लस b स्क्वायर रूट 4ac माइनस
बी स्क्वायर। Now come to third function, integration of this type of function px plus q ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह का हमारे पास फंक्शन है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेंगे। इस फंक्शन को ब्रेक दिस फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू इंटू टू पार्ट्स एज पी एक्स प्लस क्यू को हम इस तरीके से लिख लेंगे। ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है वो उसको ए मान लिया प्लस बी। और अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे वेयर ए बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास ए और बी। अब हम कंपैरिजन करके इंस्पेक्शन से कर लेंगे या कंपेयर करके इसमें हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी एक्स प्लस क्यू हमारा आ जाएगा पी ओवर 1/2a 2a एक्स प्लस बी प्लस क्यू माइनस बी पी ओवर 2a, राइट। या अगर ऐसे हमारा नहीं निकल पा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको, अदरवाइज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, उससे हम ए हमारा ये आ जाएगा, बी हमारा ये आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है p ओवर 2a इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस q माइनस बी पी ओवर 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे ये हमारा आ गया तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। और नेक्स्ट वाला जो है इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उससे हमारा इंटीग्रेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अगर हमारा फंक्शन जो है इस तरीके का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वी कैन एज्यूम जो ये हमारा फंक्शन है इसको हम इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म का हो जाएगा ए 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस सी बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2c प्लस बी 1 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2c। द कॉन्स्टेंट ए एंड बी कैन बी फाइंड इजीली बाय कंपेयरिंग दी बोथ साइड में हम कंपेयर कर लेते हैं, तब हम ए और बी की जो हमने कांस्टेंट इसमें यूज़ किए हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ से इस तरीके से हम ए और बी मान लेंगे इसमें, और आगे इसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। एक्स जैसे ये किया हमने यहाँ पर एक्स प्लस सी बाई एक्स को हमने यू मान लिया, एक्स माइनस सी बाई एक्स को वी मान लिया रेस्पेक्टिवली, फिर इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया और डी एक्स की जगह को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं डी वी में। तो डी यू और वी हमारे पास एक्स वाई की जगह हो गए। अब हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, उनकी हेल्प से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है एक तरह से। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, हमारे पास इस तरह का फंक्शन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के होल पावर n। We integrate this type of function 1 by x square plus k whole power n by parts taking unity as the second function। इस by parts वाले मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से एक तरह से आ जाएगा ये आपके पास हमारा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के होल की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के होल पावर n माइनस 1 एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 माइनस n के n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के होल पावर n इंटू एक्स डी एक्स। आगे से सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। तो इट्स ए सक्सेसिव फॉर n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड
सो ऑन, उससे हमारा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन है इस टाइप का, पी एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर एन, वी कैन राइट दिस फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू को हम फिर से इसी तरह से लिख लेंगे, ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और ए बी की वैल्यू हम बाय कंपेयरिंग या इंस्पेक्शन के की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से आ जाएगा हमारा ये। नाउ सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मे बी रिटन into the form of x plus a whole square plus k, the integral on the right can be reduced by putting x plus alpha को t पुट कर देंगे to the form of dt over a n into t square plus k whole power n, and hence it can be easily solved by as above section। इससे जो ऊपर वाला हमने कंसिडर किया था फंक्शन, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं किस तरीके से हम इनको करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, जिससे ये हमारे सारे फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। और अगर ये लेक्चर आप इसको 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्मूलों को एज ए प्रूफ की तरह भी ये हमारे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से 2-3 बार करिएगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।